और मेरी जो कविता है काफ़ी छोटी है क्योंकि एक मैसेज है ये हर उन मशरूफ़ लोगों के लिए। जैसे कि इन्होंने उस वक्त कहा था ना कि मशरूफ़ तो रहते हो पर बताते नहीं हो कि करते क्या हो। मुझे लगता है कि शायद कभी पता भी नहीं लग पाएगा। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं और कहते हैं आई एम टू बिज़ी, आई विल कॉल यू लेटर। तो उस पर ये लिखा था मैंने कि बुरा लगता है जब हमें किसी हमारे बहुत ख़ास का वक्त नहीं मिलता। बुरा लगता है जब कोई अपना बहरा बन जाता है और पास रहकर भी वो पास नहीं होता। फिर ऐसा लगता है कि काश वो अपना मेरा ख़ास होता ही नहीं। तो ऐसे मशरूफ़ लोगों के लिए मेरी ये लाइनें हैं कि इस भागती ज़िंदगी में वक्त नहीं है तुम्हारे पास, या यूँ कहूँ कि इस भागते वक्त में कहीं खो गए हो तुम। जागते तो हो तुम अपनी पूरी रात बेकल करके, मगर मेरी दुनिया में न जाने कब सो गए हो तुम। आजकल तो बस परछाइयाँ दिखती हैं तुम्हारी, तुम नहीं दिखते हो। कुछ कहना था तुमसे मगर जाने दो, जो पल कहीं खो गए हैं, कहीं चले गए हैं, उन्हें वापस आने दो। और अगर ये पल कभी वापस आ गए और जब कभी तुम लौटोगे सुकून की तलाश में, शांति की आस में और अपनों की एहसास में, तो सुनना मुझे कभी फुर्सत से। सुनना मेरी कविताओं को, मेरी कहानियों को, मेरी किस्सों को, मेरी पंक्तियों को, मेरे हालात को, मेरी जज्बात को, मेरी बात को और अपने और मेरे वो मजबूत वाले साथ को। तब सुनना और सुनकर बताना मुझे कि मेरी ये वादे, ये कस्में, इरादे, ये नाते, ये बातें, ये राहत, ये चाहत, सजावट, लिखावट में दिखते ये मासूम चेहरे और चेहरे पे दिखती हल्की मुस्कान झूठी हैं या हकीकत, और तुम्हें क्या लग रही हैं? क्या लगता नहीं है तुम्हें मेरी इन आँखों को देखकर कि कितनी रातों से ये जग रही हैं? अच्छा सुनो, अगर सुनने और बताने की भी फुर्सत लेकर ना आ सको तुम, तो बस एक नज़र करना मेरे उन हरफों की तरफ। शायद कहीं तुम वो महसूस कर पाओगे जो मैं तुम्हें बरसों से बताना चाहती थी। हाँ, मगर इन एहसासों को महसूस करने के लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए अब की जब तुम आना तो थोड़ा वक्त लेकर आना।